जब से ये सृष्टि रची है तब से अब तक इस सृष्टि में संत दुर्वेश महात्माओं का एक अहम रोल रहा है और एक प्राचीन किंवदंती भी है। जब बड़ी प्रलय आती है उस प्रलय से निपटने के लिए बड़े बड़े यज्ञ संतों द्वारा किए जाते हैं। आपको बता दें, सन 2020 में आई कोविड-19 की महामारी से लोगों को बचाने के लिए एक बाबा ऐसे भी हैं जो इस प्रचंड सर्दी में जलधारा के बीच में बैठकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। दिल्ली में प्रचंड सर्दी के चलते लोग परेशान हैं और सर्दी से बचने के लिए कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो वहीं गर्म एसी चलाकर दिन ढलने से पहले ही अपने घरों में कैद हो रहे हैं। ऐसी थरथरा देने वाली सर्दी में यह बाबा कठिन साधना कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है मानवता का कल्याण करना और जो महामारी से विश्व जूझ रहा है उस महामारी से लोगों को निजात मिले। वहीं जिन लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। अब जल तपस्या चल रही है, ये ठंडे जल की, और यही पर्पज है कि कोरोना से मुक्ति हो, पूरा विश्व मुक्त हो इस बीमारी से, जो कि बहुत परेशान है। पिछली महामारी में देखा होगा कि घर घर से कोई घर बचा होगा ना, तो बहुत तबाही मची है। ये आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। इसी पर्पज से हम आपके अग्नि धूना जब किया था, जब से उससे कुछ राहत मिली थी। अब हमें जल तपस्या कर रहे हैं कि अब इससे उखाड़ फेंके इसको। परमात्मा की कृपा ऐसी हो जाए कि पूरे विश्व से ये कोरोना चला जाए और जो ये हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, जो भी हैं, इनको ठंड से पूरे देश को वो मिले। इनकी इस कठोर तपस्या में ग्रामीणों का भी योगदान मिल रहा है। यह कठिन तपस्या इनकी 41 दिन की है। आपको बता दें कि बाबा जलधारा में नीचे बैठकर इस प्रचंड सर्दी में अपने शरीर को कष्ट देकर इस साधना को कर रहे हैं और लोग हैरान हैं इनकी साधना को देखकर। गुरुजी 7 या 7:30 बजे बैठ जाते हैं और फिर गुरुजी की इच्छा तक ही बैठते हैं। हाँ, ठंड में बैठे रहते हैं। देखा जा रहा है कि आप भी काफी कपड़े पहने हुए, गर्म कपड़े, टोपा भी सर पे है, तो क्या लगता है कि बाबा इस तरह की कठोर तपस्या कर रहे हैं गुजरात में? हाँ, ये बहुत मुश्किल है वैसे तो ठंड में बैठना, पर गुरुजी बैठते हैं, हर साल करते हैं। और आपको बता दें कि नाथ पंथ के बाबा श्री श्री तपस्वी योगी अनिल नाथ इस तरह की कठोर तपस्या सर्दी ही नहीं बल्कि तपती गर्मी में भी अग्नि के चारों तरफ बैठकर कई घंटे करते हैं। वहीं सर्दी में जलधारा के नीचे बैठकर हाल ही में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 81 दिनों की यमुना नदी में खड़े होकर साधना भी की। पूरे वर्ष लगातार इस तरह की कठोर तपस्या यह तपस्वी बाबा करते रहते हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य यह है कि तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान करना। बाबा श्री श्री तप योगी अनिल नाथ की इस जलधारा की तपस्या में लीन होने के बाद उठने की कोई समय सीमा नहीं है। कई बार पूरी रात बाबा इस जलधारा के नीचे बैठकर ही तपस्या में लीन रहते हैं। हमें तो बहुत ठंड लगती है, पर बाबा वहाँ पे ठंडे जलधारा में बैठते हैं। और लोग बाग तो रजाई में बैठते हैं, पर ये बाबा वैसे ही बिना लत्ते धारण करे हुए वहाँ पे ठंडे पानी में जलधारा में बैठते हैं। अच्छा, तो काफी कठोर तपस्या है। जी हाँ, बहुत कठोर तपस्या है। हर साल करते हैं? हाँ जी, हर साल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम तो सेवक है जी यहाँ पे। बाबा की सेवा में? जी यस। स्थानीय ग्रामीणों और सेवादारों की माने तो उनका कहना है कि जब से यह तपस्वी बाबा कई वर्षों से अलग अलग तरह की साधना कर रहे हैं तब से इलाके में सुख शांति है और कोविड-19 का प्रकोप पूरी दिल्ली में रहा, लेकिन यहाँ आसपास के इलाकों में दूसरे इलाकों के मुकाबले मृत्यु कोविड-19 के चलते ना के बराबर हुई। वहीं बाबा की साधना से भारतीय संस्कृति में जो प्राचीन काल से चलती आ रही है वह आज भी जीवित है और युवाओं को कहीं ना कहीं बाबा को देखकर अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता भी मिलती है।